जय हिंद दोस्तों। तो मैं गोलू कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं मैं अपना YouTube चैनल बीपी सैनिक सेंटर में। तो मैं पढ़ाने वाला हूं आज क्लास 10th बहुपद चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 में भी 2.1 यानी एक्सरसाइज प्रश्नावली 2.1 और वो भी होगा एनसीईआरटी बुक से। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चंस को बनाना है। आप शानदार तरीके से आप चुटकी में मसल दीजिएगा जिस हिसाब से क्वेश्चन है, मतलब आप बहुत ही कम सेकंड में बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि आने वाले जो वीडियो है आपके पास पहुँच सके। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर इस क्वेश्चंस को बनाने से पहले हम थोड़ा सा आपको बेसिक बताते हैं, उस हिसाब से आप इस क्वेश्चंस को बहुत ही जल्द बना लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में हम बेसिक जानते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप थोड़ा सा बेसिक समझिए। क्या समझिए? बेसिक। और यहाँ पर समझना है, मान लीजिए यहाँ पर कोई एक्सिस है और यहाँ पर मान लेते हैं एक्स है और ये एक्स डैश है। ओके, ये एक्स है, ये एक्स डैश है, मतलब ये जो हम एक्स अक्ष जो ये जो रेखा खींचे हैं वो एक्स अक्ष है। ठीक है, और एक मतलब एक तल है, एक तल बना रहे हैं। ठीक है, और ये जो एक रेखा खींच रहे हैं यहाँ पर ये वाई अक्ष है। क्या है दोस्तों? वाई अक्ष है। ठीक है, ये y है, ये y अक्ष है। चलिए ठीक है, तो इसमें मेनली रूप से जो कहता है ना कि बहुपद में x अक्ष की शून्यकों की संख्या क्या होगी। क्वेश्चंस यही कहता है कि बहुपद में x अक्ष की शून्यकों की संख्या क्या होगी, तो आप किस प्रकार से बनाएंगे। जैसे ये जो लाइनिंग है, ये हम एक ग्राफ खींचे। ठीक है, और इस पर इतना सारे बहुत सारे लाइनिंग खींच दिए और इसमें क्वेश्चंस पूछेगा दोस्तों कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है, शून्यकों की संख्या कितनी है, तो आप गिनेंगे। कैसे गिनेंगे? और ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा से समझ में आएगा। और यहाँ पर देखिए कै गो 1 2 3 4 5 6, मतलब ये एक्स अक्ष पर कितने जगह टच किया, तो आप कहिएगा 6 जगह टच किया, इसलिए आपका आंसर 6 हो जाएगा। और सेम इसी प्रकार से जो क्वेश्चंस है, सेम इसी प्रकार से क्या है क्वेश्चंस है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस देखिए, जितना मर्तबे एक्स अक्ष पर टच करेगा वही उसका आंसर होगा। ठीक है, और यहाँ पर और भी थोड़ा सा आप समझे। जैसे आप अगर ये एक्स अक्ष पर अगर इस टाइप से देखेंगे तो ये नहीं होगा, ये गलत है। ठीक है, ये क्या है? गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर ऐसे मतलब y पर अक्ष पर हो गया तो x अक्ष का कोई बात ही नहीं है, मतलब y अक्ष वाला आपको नहीं बताना है, x अक्ष वाला बताना है। ठीक है, कौन सा बताना है? x अक्ष वाला बताना है। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को आप आसानी से बना सकते हैं, हम सारा का सारा आपको बनाकर बताते हैं। चलिए, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस क्या है वो पहले पढ़िए। कोई भी बहुपद हो सकता है दोस्तों। तो यहाँ पर कहा किसी बहुपद px के लिए x वाला कर रहा है। ठीक है ना, x अक्ष जो आपको दिखाई दे रहा है, ये x है, ये x है, ये x डैश है। ठीक है, जो ऐसे जो x अक्ष जो बुझा रहा है आपको सभी फिगर में, लगभग यहाँ पर 6 फिगर है। कितना है? लगभग नहीं, 6 फिगर है। कितने फिगर है? 6 फिगर है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, कितने फिगर है? आप कहिएगा यहाँ पर 6 फिगर है। कितने फिगर है? 6 फिगर है। और इस 6 फिगर के अंतर्गत हमको क्या करना है? तो कह रहा है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। नीचे आकृति जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। px का रहा है दोस्तों, px की शून्यकों की संख्या, मतलब हमको x पर कितना लाइन टच करके गया है उसकी शून्यकों की संख्या हमको निकाल देना है। तो देखिए आप पहला का, जैसे आप पहला है, देखिए पहला में क्या होगा? शून्यकों की संख्या, कहीं पर भी x अक्ष पर टच किया है, मान लीजिए कि ये जो लाइन गया है तो y अक्ष पर ना इसे गया है, आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या किया गया है, इतना x अक्ष पर ना ऐसे टच किया, y अक्ष पर न किया है। कौन सा अक्ष पर किया है? y अक्ष पर। लेकिन हमको क्या कर रहा है? x वाला चाहिए, हमको क्या वाला चाहिए? x अक्ष वाला। तो इसमें जो शून्यकों की संख्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसलिए आप जो लिखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आप जो लिखिएगा, जैसे आप पहला लिख दीजिएगा, और पहला का कौन सा है? तो पहला का फर्स्ट, यहाँ पर सॉल्यूशन लिख दीजिएगा, आराम से सिर्फ आंसर लिख
लेना है। क्या होगा पहला का आंसर? शून्यों की संख्या 0 होगा, ये आपका आंसर हो गया। सिंपल सी बात है, शून्यों की संख्या क्या हो गया दोस्तों? 0 हो गया। ओके, चलिए आप पहला का ही सेकंड देखते हैं। पहला का ही सेकंड, तो आप पहला सेकंड देखिए। पहला का सेकंड यहाँ पर सॉल्यूशन लिख दीजिएगा और आंसर लिख दीजिएगा। ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं है, ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं है। तो चलिए दूसरा देखिए। दूसरा देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये जो हमको एक्स अक्ष वाला चाहिए और एक्स अक्ष के शून्यों की संख्या चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एक्स अक्ष पर कितना बार टच किया है, यानी कितना बार छुआ है, वही आंसर, मतलब छू लिया कितने बार, वही आंसर होगा। तो कहेंगे दोस्तों यहाँ एक्स अक्ष पर सिर्फ एक जगह टच किया है, इस एक जगह, इसलिए दूसरा का जो शून्यों की संख्या, ये तो पहला था, ठीक है, ये दूसरा है, तो दूसरा के जो शून्यों की संख्या हो जाएगा वह 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप 1 लिख दीजिएगा और आंसर लिख दीजिएगा, काम 35 हो जाएगा। ओके, चलिए अब पहला का ही थर्ड, पहला का कौन? थर्ड। ये पहला का दूसरा था, ठीक है दोस्तों, और ये पहला का दूसरा था, पहला का तीसरा। तो पहला का तीसरा भी यहाँ पर आप सॉल्यूशन लिख दीजिएगा और जो भी होगा आंसर आप दे सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर देखिए पहला का थर्ड क्या है आंसर होने वाला, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और ध्यान से देखिएगा। देखिए इसमें थर्ड में देखिएगा कि थर्ड में एक्स अक्ष पर कितने जगह टच किया है, एक्स अक्ष पर कितने जगह टच किया है। तो कहेंगे ये एक जगह टच किया है एक्स अक्ष पर, फिर यहाँ पर ये जो 2 जगह टच किया है, फिर यहाँ पर 3 जगह टच किया है। मतलब एक्स अक्ष पर कितने जगह टच किया, कितने जगह टच किया, छू लिया, तो आप कहिएगा 3 जगह। इसलिए एक्स अक्ष की शून्यों की संख्या कितना होने वाला है, तो आप कहेंगे 3 होने वाला है। इसलिए इसका जो राइट आंसर है कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे थर्ड का 3 आंसर होगा। ओके, तो ये आपका हो गया 3। ओके, चलिए अब पहला का ही यहाँ पर चौथा ध्यान दीजिएगा। पहला का ही कौन सा? चौथा। और पहला का चौथा में यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और पहला का चौथा क्या है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो पहला का चौथा यहाँ पर, ये तो आपका बन गया है, ये आपका बन गया, अभी बना दिए, ठीक है। और पहला का चौथा पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्या इसमें भी बस हूबहू कहानी है, सेम कहानी है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमको वही एक्स अक्ष वाला बात है, सब में एक्स अक्ष पर कितना बार टच किया वही आंसर चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक्स अक्ष पर कितना बार टच किया है, तो कहिएगा एक्स अक्ष पर ये 1 बार टच किया यहाँ और 1 बार टच किया यहाँ, मतलब 2 बार टच किया। और जैसे ही 2 बार टच किया, मतलब एक्स अक्ष पर 2 बार टच किया है, छू लिया है, तो इसका आंसर जो है 2 हो जाएगा। शून्यों की संख्या इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर इसका जो है शून्यों की संख्या 2 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, इसलिए यहाँ पर शून्यों की संख्या क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, चलिए अब पहला का ही, ये पहला का चौथा था, उसके बाद पहला का ही इसके क्या है, पाँचवा है। ओके, पहला का पाँचवा, तो पहला का पाँचवा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ध्यान पूर्वक देखिएगा फिगर में क्या है पहला का पाँचवा। तो पहला का पाँचवा यहाँ पर ये आपका बन गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पाँचवा है, ये क्या है, पाँचवा है। थोड़ा सा ये हम थोड़ा सा ऊपर कर दें, आपको दिखाई दे, और थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। और यहाँ पर क्या है, पाँचवा है, क्या है, पाँचवा क्वेश्चन। इसमें देखिए शून्यों की संख्या क्या होने वाली है, इसमें जो है देखिए शून्यों की संख्या क्या होने वाली है दोस्तों। तो आप कहिए कि यहाँ पर शून्य कितने बार टच किया है एक्स अक्ष पर, तो कहेंगे एक्स अक्ष पर 1 मरतबे यहाँ किया, 1 मरतबे यहाँ किया, 1 मरतबे यहाँ किया, 1 मरतबे यहाँ किया, तो क्या हो गया शून्य की संख्या। तो दोस्तों आप कहिएगा इसमें जो शून्य की संख्या है 1 2 3 4, इसलिए शून्यों की संख्या इसमें कितना हो जाना है दोस्तों, तो आप कहिएगा इसका जो है पाँचवा का जो शून्यों की संख्या हो जाना है दोस्तों, यहाँ पर सॉल्यूशन लिखकर कहिएगा 4 है, यानी शून्यों की संख्या 4 होगा। शून्यों की संख्या क्यों 4 होगा, आप समझ गए क्यों होगा 4, क्योंकि 4 जगह टच किया है, इसलिए शून्यों की संख्या 4 होगा। चलिए अब लास्ट क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चंस, तो लास्ट क्या है, एक्स अक्ष पर कितने जगह टच किया है, ये जो लाइनिंग है एक्स अक्ष पर कितने जगह टच किया वही उसका आंसर होगा। तो कहेंगे यहाँ पर एक जगह यहाँ है, ठीक है, एक जगह यहाँ है, एक जगह यहाँ है और एक जगह यहाँ है, तो कितनी जगह टच किया है, तो आप कहिएगा दोस्तों 3 जगह टच किया है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है शून्यों की संख्या कितना हो जाना है, 3 हो जाना है। यानी आंसर इसका क्या होगा, 3 होगा छठा का, क्योंकि एक्स अक्ष पर कितने जगह टच किया है, कितने जगह टच किया है, तो आप कहेंगे 3 जगह टच किया है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाना है, तो 3 हो जाना है। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, और इसका जो राइट आंसर है
पहला के छठा का ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर आप सॉल्यूशन लिख लीजिएगा और ये कितने जगह टच किया है, 3 जगह, इसलिए इसका राइट आंसर कितना हो जाने वाला है, 3 हो जाने वाला है। तो इस प्रकार से आपका कहानी होता है तमाम, और ये कहानी हो गया तमाम, मतलब ये एक्सरसाइज हो गए समाप्त। एक्सरसाइज क्या हो गए दोस्तों, समाप्त। ये एक्सरसाइज में मात्र में एक ही क्वेश्चन है और ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाया है, ठीक है। तो एक एक तरीके से चलते हैं धीरे धीरे, ठीक है। आप पढ़ते रहें मन से, ठीक है। और ये वीडियो कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं, आप बता सकते हैं दोस्तों, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तो आप जब तक पढ़िए अच्छे से, शानदार तरीके से, ठीक है। और 2026 में मैट्रिक एग्जाम में आप तांडव मचाइए, ठीक है। मतलब कि इस तरीके से पढ़ लीजिए, इस कदर से पढ़ लीजिए कि आपका नंबर यानी मार्क्स जो है अच्छा आवे, ओके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके। धन्यवाद।